अच्छा चले हम अभी जो है ना ये स्टार्ट करते हैं। तो ये जहाँ पे हम चलते हैं ना, ठीक है, तो ये फर्ज करें कोई भी इधर से इमेज लेते हैं, तो कौन सी इमेज लेते हैं, चले यही ले लेते हैं बच्ची की, ये, हाँ ये बैकग्राउंड ठीक है। अच्छा ये ना अभी हम ना मुख्तलिफ सिलेक्शन के तरीके देखेंगे ना, जो एक चैनल्स के जरिए है, और एक ये जो चैनल स्क्रीन शो और इधर नहीं हो रही, मेरी तरफ से हो रही है, आ जाएगी आपकी तरफ, रिफ्रेश वगैरह करें। अच्छा, एक तो हम ये चैनल वाला देखेंगे टॉपिक, ये वाला, इसके जरिए सिलेक्शन तरीका हम वही पढ़ेंगे सिलेक्शन का। और दूसरा फिर जो है ना सिलेक्शन का तरीका ही होगा, वो होगा इमेज में जाएंगे और ये कैलकुलेशंस जो है ना लिखा हुआ, ये वाला कैलकुलेशंस, ये वाला देखेंगे, और साथ ही अप्लाई इमेज वाला भी देखेंगे, ये वाला। तो कैलकुलेशंस वाला और ये वाला। अच्छा इसमें ना ये देखेंगे, ये अभी एक जो है ना इमेज खुली हुई है, ठीक है। तो अभी हम लेयर्स की बजाय ना इसका चैनल्स जो हैं, ये पैनल देख रहे हैं, तो इसमें हमें ये देखें, ये नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसके जो चैनल्स हैं। तो इसमें रेड चैनल देखें, इसको जब क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए, ये भी जो है ना रेड चैनल ये नजर आ रहा है। मतलब कि रेड चैनल, इसमें रेड जो कलर जो है वो इस तरह का, उसकी जो ब्राइटनेस जो है ना वो ऐसी इस्तेमाल हुई है। अच्छा ये अच्छा उसके बाद ग्रीन चैनल जो है ना, ये देखें, तो ग्रीन चैनल में ये इस तरह का फिर नजर आ रहा होता है, और ब्लू चैनल जो होता है वो फिर ऐसे नजर आता है। मतलब कि कोई भी एक तस्वीर होती है तो उसको मुख्तलिफ अंदाज से हम देख सकते हैं। एक तो ये तो आरजीबी होता है ना, यहाँ से हम उन तीनों को देख रहे हैं, तीनों चैनल को इकट्ठा देख रहे हैं, तो इसलिए वो हमें मिक्स होकर कलरफुल नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ रेड देखना हो तो ऐसे आ जाता है, ठीक हो गया। और अगर ग्रीन देखना हो तो फिर ऐसे, ठीक है, और ब्लू ऐसे, ठीक हो गया। तो इसमें ये क्या कि इसमें हमें यहाँ पे देखें कि किस लिहाज से जो है ना, यहाँ पे हमने सिर्फ एक तो ये देखना होता कि किस में ज्यादा हमें क्लियर नजर आ रहा है फर्क जो है ना बैकग्राउंड में, और जो जो हमने चीज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए रेड में ऐसा नजर आ रहा है, फिर ग्रीन में ये वाला नजर आ रहा है इस तरह, ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ पे देखें, इधर ब्लू में देखें तो ऐसे, तो यहाँ पे इतना फर्क नहीं नजर आ रहा है ना। तो इस तरह हमें रेड पे ये अच्छा नजर आ रहा है फर्क। तो हमने करना क्या होता है कि इसी रेड को जो है ना, मतलब कि इससे भी कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, तो इसी रेड को हमने करना होता है सिंपल। अभी रेड जो है ना, यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लें, इस चैनल को यहाँ से पकड़ें और इधर आके इधर अगर फेंकेंगे ना ये प्लस पे, तो ये देखें, ये रेड की कॉपी हो गया ये वाला चैनल। अभी क्या होगा कि जिनका नाम इस तरह होगा ना, रेड ग्रीन ब्लू ओरिजिनल नाम होगा, वो वैसे ही रहेंगे, और मतलब कि वो ओरिजिनल इमेज बनाने में मदद देंगे। लेकिन ये जो होता है ना, ये भी वैसे ही है। तो इसमें फिर क्या होता है कि हमने जो हमने देखा ना, सिलेक्शन जब हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हमें चाहिए होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि जो चीज़ हमने सेलेक्ट करनी होती है वो बिल्कुल व्हाइट होनी चाहिए, और जो चीज़ हमने नहीं सेलेक्ट करनी होती वो बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए। तो इसमें इस चैनल को फिर हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, यहाँ से कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हम जो है ना लेवल्स लेवल्स के जरिए जो है ना इसको, इसका जो है ना ब्राइटनेस और जो है इसकी वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखें, इमेज में जाएंगे और एडजस्टमेंट में जाते हैं, और यहाँ पे लेवल्स लिखा हुआ ना ये वाला, तो ये इस तरह था। तो हमें पता था कि हम इसको इस स्लाइडर को पकड़ के इस तरह अगर लेफ्ट पे करेंगे तो जो व्हाइट पोर्शन है वो ज्यादा व्हाइट हो जाएगी, अगर इसको ऐसे इधर करेंगे तो जो डार्क पोर्शन है वो ज्यादा डार्क हो जाएंगे इस तरह। तो इसको इस तरह करीब करीब करें इस तरह। तो ये तस्वीर जो है ना, ये मतलब कि इनके कपड़े जो है ना वो नहीं सही, मतलब कि जो है ना वो थे बिल्कुल क्लियर थे इस तरह। तो ये अभी हम इस तरह जो है ना, अभी क्या होगा कि इसका हम मास्क बना सकते हैं, लेकिन ये फिर इस तरह चैनल के लिहाज से जो है ना, ये इमेज अभी ये सूटेबल नहीं है कि इसको चैनल्स के जरिए हम जो है ना इसको पकड़े इसको। तो फर्ज कर इसको भी हम क्लोज करते हैं, नो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और देखते हैं जो बिल्कुल थोड़ी सी क्लियर नजर आए ना, जो मतलब जब मतलब कि थोड़ी सी जिस तरह ये है, ठीक है, इसमें ये भी वाज़ेह नजर आ रहा है। और जो है एक मिनट, यहाँ पे अभी ओपन पे जाते हैं, तो यहाँ पे और कोई देखते हैं जो यहाँ पे, चलें इसको देखते हैं, इसको भी ओपन करते हैं। ये वाली आ गई ना इस तरह। तो अभी हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं कि ये रेड पे देखते हैं, नहीं इसमें भी नहीं क्लियर नजर आ रहा है इस तरह, और यहाँ भी नहीं नजर आ रहा, इस पे थोड़ा सा नजर आ रहा है इस तरह। तो ये भी, इसको भी क्लोज कर देते हैं। चले ये वाली देखते हैं, ये वाली, इसको भी देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे इसका जो ये ओपन हुई हुई है, यहाँ पे आरजीबी पे देखें, ये तीनों चैनल नजर आ रहे हैं। रेड पे देखें, ये सिर्फ ये वाला अभी देखें, इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है इतना ज्यादा। ग्रीन पे ये अभी थोड़ा सा ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, और ब्लू पे देखेंगे तो ये काफी हद तक बेस्ट लग रहा है। और अगर ये देखें, ये भी काफी क्लियर लग रहा है, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है।
तो इसकी कॉपी कर लेनी होती है सिंपल। इसको पकड़े और यहाँ पे आके इस पे फेंक दें तो ये देखें उसकी कॉपी होगी। अभी इस पे जो है ना इसकी रोशनी और मजीद चेंज करें इसकी जो है ना, तो अभी देखें यहाँ पे इमेज में जाएं और लेवल्स में जाएं, इस एडजस्टमेंट में जाके आगे लेवल्स में जाएं और ये आ गया। अभी देखें कि इसको राइट पे करेंगे तो जो व्हाइट पोर्शन जो है ना वो बिल्कुल व्हाइट होना शुरू हो जाएगा इस तरह, ठीक हो गया। और अगर इसको लेफ्ट राइट पे करेंगे इसको, तो जो देखें इस तरह जो है ना, तो ये अभी चलते जाए, इसको थोड़ा सा पीछे इस तरह करें और इसको थोड़ा सा और इस तरह करें, तो ये देखें भी जो है ना ये थोड़ा सा काफी क्लियर नजर आना शुरू होगा। उसके बाद इसको ओके कर दें, तो ये भी देखें चैनल बन गया ना एक। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि इसको जो है ये ब्रश लें, यहाँ से जो चीजें हमें नहीं चाहिए, फर्ज करें ये ब्रश ले लिया ना, तो जो हमें चीजें नहीं चाहिए यहाँ पे देखें व्हाइट, उसके पे व्हाइट कलर कर दें। फर्ज करें इसको हमने इस तरह जो है ना ब्रश से व्हाइट कलर कर दिया इस तरह, ऐसे ठीक हो गया। और अभी ब्रश ब्रश की हार्डनेस जो है मुझे ज्यादा लग रही है, तो इसको हार्डनेस जो है ना यहाँ से बिल्कुल कम कर लें इसकी, ठीक है। अभी देखें सॉरी ज्यादा कर लें, ठीक है। और अभी यहाँ पे इसको पेंट कर दें इस तरह, यहाँ पे पेंट करें इस तरह, और फिर ऐसे करें, मतलब कि जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए ना, चले हम इसको फिलहाल जो है जल्दी जल्दी ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे और ऐसे, ठीक हो गया। और जो चीजें हमें अभी देखें बाकी ये सिर्फ चाहिए, इनको भी यहाँ से ना कलर जो है उल्टा कर लें, इसको क्लिक करें, ये ब्लैक ब्लैक ऊपर आ गया। आप इसको ब्रैकेट से छोटा कर लें इस तरह, और इसको अगर इसको करीब करना है तो कंट्रोल प्लस से करीब कर लें इस तरह, और स्पेस बार प्रेस करके इसको सामने ले आए इस तरह। और अभी यहाँ पे इसको क्लिक करके जो है ना इसका कलर जो है, अभी इसको थोड़ा और छोटा कर लें अगर करना है तो इस तरह हो जाएगा ये। तो अभी इस पे भी पेंट कर दें, इस पे भी पेंट कर दें, ऐसे ही पेंट कर दें ऐसे। तो सिंपल ये होता है कि ये चैनल्स के जरिए जो है ना, चैनल को अभी हम एडिट कर रहे हैं। ये देखें इसको भी, ये भी सिलेक्ट करना है, इसको इस तरह कर दें ऐसे, मतलब कि ये जो है, तो अभी देखें काफी हद तक जो है ना क्लियर हो गया। अभी इसको वापस लेके जाते हैं कंट्रोल 0 से, तो ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा ये चैनल जो है ना, तो अभी क्या होता है कि हमें इसका ये चैनल अभी आ गया, लेयर पे जाते हैं ना यहाँ पे, तो अभी हम इसका जो है ना वो कर सकते हैं, यहाँ पे चैनल पे जाते हैं और इस पे अगर करेंगे ना इस तरह क्लिक, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगी, ये देखें। और ये व्हाइट पोर्शन की सिलेक्शन होती है, व्हाइट पोर्शन की सिलेक्शन होती है। अभी हम लेयर पैनल पे जाएंगे और हमें अगर इधर मास्क लगाते हैं ना, यहाँ पे भी देखें मास्क लगा दें इधर, तो वो देखिए वो चीज गायब होगी, लेकिन हमें हमें उल्ट करना है ना इसका। तो अभी ये जो मास्क है, ये जो मास्क है इसको वैसे ही आर्ट के साथ इसको प्रेस करें, आर्ट के साथ क्लिक करें तो ये मास्क सामने आ जाएगा ना, तो हमने इसको उल्ट करना है। तो हमारे पास एक था इन्वर्ट का, इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं और यहाँ पे इन्वर्ट लिखा होगा ना ये, तो ये कलर को उल्ट कर देगा बस, ठीक हो गया। तो ये अभी हम इस मास्क से वापस जाते हैं, आल्ट क्लिक करें दोबारा यहाँ पे, तो ये मास्क वापस आ जाएगा। तो ये देखिए अभी जो है वो परिंदा जो है इस तरह सेलेक्ट हो गया। तो ये जो होता है ना इस तरह का चैनल्स के लिए, जब दरख्त वगैरह होते हैं ना, तो वो बड़ी अच्छे सेलेक्ट होते हैं। तो अभी इसको एक दफा क्लोज करते हैं, नो करते हैं, ठीक है। अभी हम जहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ दरख्त टाइप की होती है ना, यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे चलें इसको लेते हैं, ये वाली इसको लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास इमेज आ गई ना ये वाली। तो इसको देखें कि अगर इसका बनता है ऐसे, पहले चैनल में जाए ऐसे, इसको यहाँ पे क्लिक करके देखें तो फर्क जहाँ पे देखें वाज़े नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे एक वाज़े नजर आ रहा है फर्क, ठीक है ना। ब्लू चैनल में जहाँ पे फर्क वाज़े नजर आ रहा है, उसको ब्लू को यहाँ पे कॉपी कर लें, इस तरह डबल कर लें, तो ये आ जाएगा। फिर आगे हमारी मर्जी, जैसे देखें इसको क्लिक करें और यहाँ पे कंट्रोल लेवल जो होते हैं इमेज में जाए, यहाँ से एडजस्टमेंट में जाएं और लेवल में जाएं, और ठीक है इसको भी देखें, इनको जो है अभी देखें इसको ऐसे राइट पे, इसको लेफ्ट पे, इसका करीब करीब ले आए इसका, ठीक है ना ऐसे। तो इसको और करीब लें ऐसे, तो अभी देखें अभी काफी हद तक जो है ना वाज़े नजर आना शुरू हो गया इस तरह, ओके। अभी जो जो चीज लेनी है ना उसको भी, नीचे वाली सारी चीजें चाहिए हमें, इसको ब्लैक कर लें, ठीक है, ब्रश से इस तरह। तो ये बस एक टेक्निक बतानी थी हल्की सी। देखिए अभी ब्लैक है तो इसको नीचे वाला पोर्शन सारा ब्लैक कर दें इस तरह, ये देखें ऐसे, ये सारा ब्लैक हो गया यहाँ तक इस तरह। और देखिए ये परिंदा तो जो है इसको भी दरमियान में से, बीच में से जो है ना उसी तरह कर दे, ब्रश छोटा करके इस तरह, मतलब कि ऐसे जो है ना अपनी मर्जी से ऐसे, ये इसको भी ऐसे ही कर, इसको क्लिक कर दे। ये मैं अभी रफ बता रहा हूँ, ठीक हो गया। जब ऐसे बन जाएगा फिर इसको क्या होगा कि लेयर यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करनी हो तो यहाँ पे यहाँ पे करीब करके जो ना यहाँ पे कंट्रोल दबाएं, इस चैनल पे क्लिक करें, तो वो जो जो सफेद पोर्शन होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये लेयर पे चले जाएं वापस, ये हमारी, अच्छा इसमें जो है ना चैनल में जाए, ये आरजीबी पे क्लिक करें तो सारे कलर नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद लेयर पे जाएं तो ये वाला वैसे सिलेक्ट है, तो अब इसको मास्क बनाने इस तरह,
तो देखें वो कुछ चीज़ें गायब हो गई हैं। तो इस मास्क को आल्ट के साथ क्लिक करें, ये सामने आ जाएगा। इसको भी उल्ट करना है तो इमेज में जाके यहाँ से इन्वर्ट कर लें, इन्वर्ट उल्ट हो जाएगा। अभी वापस जाना है इस चैनल से तो आल्ट क्लिक करें तो ये वापस आ जाएगा। तो ये फिर देखिए इस तरह जो है ना वो मुश्किल चीज़ें भी सिलेक्ट हो जाती हैं इस तरह। तो जो सिंपल ये एक तरीका था, हल्का सा हमने पढ़ना था बस ये भी एक तरीका है पास, एक बताना था कि ये इस तरह भी सिलेक्शन हो जाती है। तो इसको अभी हम क्लोज कर लेते हैं। अभी एक और जो है ना सिलेक्शन का तरीका जो है वो हम देखते हैं। वो ऐसे है कि हमें एक जो है ना इमेज लेनी पड़ती है ये वाली। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला पढ़ने लगे हैं। अच्छा, इसको अगर डबल क्लिक कर ले तो इसको ये अभी यहाँ पे लेयर बन गई ना ये वाली। तो ये सिंपल एक इमेज है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन, ठीक है। इमेज की कैलकुलेशन, ये इमेज को अपनी ही एक इमेज मतलब कि अपने एक इमेज को अपने ऊपर ही अप्लाई करके जो है ना दोबारा सिलेक्ट करता है। देखिए इसको हम कैलकुलेशन पे चलते हैं तो देखिए ये आ गया, ये इस तरह के आ गया ना, हमारे पास इमेज की कैलकुलेशन आ गया। ये भी उसको सिलेक्ट करने का तरीका है ये वाला। तो ये लिखा हुआ है कि जो है ना सोर्स 1 है, फिर ये सोर्स 2 है, ठीक है। सोर्स 1 है, फिर ये सोर्स 2 है, और फिर आगे ये है उसको ब्लेंड कैसे करना है। तो हमने असल में इधर ऐसी चीज पैदा करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट ही पैदा करनी है जो बिल्कुल वाजे कलर हो। तो देखें कि यहाँ पे ये सोर्स 1 जो लिखा हुआ है ना, इसमें मतलब कि ये ज़ाहिर है यही इमेज है, और आगे हमें इसकी दिखनी है लेयर कौन सी। तो इसमें देखें लेयर कौन सी है, ये लेयर 0। ये जो है ना लेयर 0 मतलब कि ये इस लेयर में से, इस लेयर में से ये नीचे वाली देखें सोर्स 2 जो है ये भी वही तस्वीर है, और इसकी लेयर 0 मतलब कि ऊपर भी लेयर 0 है और नीचे भी लेयर 0 है। मतलब कि ये जो बच्ची है इसी के ऊपर दोबारा जो ये जो है ना दोनों ले रहे हैं, एक के ऊपर दूसरी जो है ना अप्लाई करनी है। और यहाँ पे हमने इनको थोड़ा सा चेंज करके देखना है कि ऊपर वाली का जो रेड चैनल है ना, अच्छा इसमें एक मैं भी कैंसिल करके एक बात बताता हूँ आपको कि अभी यहाँ पे चलते हैं हम दोबारा जो है ना चैनल में। तो देखें जो इसका ब्लू पोर्शन है ना, ये जो ब्लू इमेज है, तो ये देखें इसमें फर्ज करें यहाँ पे अगर रेड चैनल में जाएंगे ना, तो जितने भी इंसान होते हैं उनका कलर रेड टाइप होता है ना, तो वो चूंकि रेड चैनल जहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कलर, तो यहाँ पे वो सफेद हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे देखिए जहाँ पे ग्रीन कलर इस्तेमाल हो रहा है ना, जहाँ पे ग्रीन कलर इस्तेमाल हो रहा होगा, सॉरी ब्लू, जहाँ पे ब्लू इस्तेमाल हो रहा है तो वो इस तरह की सफेदी आ जाएगी, ठीक है। देखिए अभी रेड वाला जो पोर्शन है वो ब्लैक हो गया, क्योंकि हम अभी ब्लू चैनल देख रहे हैं। जब रेड वाला चैनल देखेंगे ना तो देखें रेड वाला जो पोर्शन है इसका जो हाथ है वो ज्यादा चमकदार हो जाएंगे, ठीक हो गया। और जो बाकी जो इसकी चीजें हैं मतलब कि जो बाकी चैनल है वो थोड़े डार्क हो जाएंगे। इसी तरह अगर ग्रीन को देखते हैं तो ग्रीन का इसमें थोड़ा सा ताल्लुक ही नहीं था इतना, तो ब्लू पे चलते हैं। तो ये देखिए अभी इसमें जो ब्लू पोर्शन था ना बैकग्राउंड, वो अभी व्हाइट हो गई है, रोशन हो गया है, और जो और कोई कलर था खासकर रेड है वो डार्क हो गया है। तो इसी ये सिर्फ देखने के लिए था। अभी हम चलते हैं यहाँ पे इस तरह लेयर पैनल में, अभी हम दोबारा चलते हैं इमेज में, और यहाँ पे चलते हैं कैलकुलेशन में। तो ये ऐसे आ गया ना। तो अभी हमने क्या करना है कि यहाँ से मतलब कि हमने रेड पोर्शन जो है ना तस्वीर का, रेड पोर्शन रखना है, रेड पोर्शन हमने रखना है, और जो ब्लू पोर्शन है वो गायब करना है। मतलब हमने सिर्फ तस्वीर सेलेक्ट करनी है ना। तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि इमेज जो है ये 0 जो है, ये लेयर जो है ना देखिए 0 ही है, तो इसका मतलब है कि ये इमेज, इस इमेज का रेड चैनल जो है, रेड चैनल में हमें क्या मिलेगा, वो चेहरा मिलेगा सारा, मतलब कि जो रेड रेड था ना वो पोर्शन मिलेगा। और उसके बाद नीचे जो है चैनल में जो ब्लू था, यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं ब्लू, मतलब कि यहाँ पे देखें कि किस चैनल के खिलाफ वो जो है ना बनी है। मतलब कि अगर तो यहाँ पे बैकग्राउंड होती है वो अगर ग्रीन हो तो फिर हम यहाँ पे ग्रीन चैनल कर लेंगे। मतलब कि रेड में से ब्लू जो है, अभी हम रेड चैनल जो है उसमें से ब्लू अभी करेंगे तो वो क्या करेगा कि जहां जहां अभी इसमें जहां पे ना उसकी ये सिर्फ जहां पे सिलेक्ट करनी होती है दोनों, मतलब कि जहां से ना दो चैनल सेलेक्ट करने होते हैं, और फिर उन दोनों को मिक्स कैसे करना है, इन दोनों चैनल को ब्लेंडिंग में अभी जो होता है हमें देखे ना, हमें ब्लू नहीं चाहिए ना, तो हम रेड में से मतलब कि इस इमेज में से ये जो भी है चैनल, देखे ना हमें रेड चाहिए, रेड चाहिए तो ये देखिए हमने चेहरे के लिए इसलिए सिलेक्ट किया, और ब्लू जो है वो नहीं चाहिए जो हमने पीछे सेलेक्ट कर दिया। अभी हम कहेंगे इनको सब्ट्रैक्ट कर दे, जहां से उसकी ब्लेंडिंग मोड देखें, अभी देखें इसको इसको बार बार देखिए, ये डार्कन पे इस तरह लग रहा है, मल्टीप्लाई पे इस तरह, बर्न पे इस तरह चेंज करते हैं इस तरह। तो देखिए जहां पे जहां सबसे क्लियर, आप बार बार इस तरह भी देख लेना, जहां सबसे क्लियर नजर आए ना फर्क, तो ये सब्ट्रैक्ट पे मेरा ख्याल नजर आएगा ज्यादा, ये देखें
सब्ट्रैक्ट पे जब किया ना, ये देखें तो देखिए कितना भी जबरदस्त फर्क पड़ गया है। वैसे नहीं हमें, वैसे में चैनल की मदद से जो है ना इतनी हेल्प नहीं मिल रही थी, चैनल की मदद से हमें इतनी हेल्प नहीं मिल रही थी। तो अभी इसका मकसद क्या है कि रेड में से, रेड जो था ना, मतलब कि हम यूं कह रहे हैं कि इसी, यही जो लेयर है इसका रेड पोर्शन रख ले और ब्लू पोर्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब कि इसी इमेज में से तो ये सब्ट्रैक्ट कर दे। तो हमारे पास देखें वो जो ब्लू था ना वो जब ये खत्म हो जाएगा बीच में, तो ये देखिए व्हाइट टाइप हो गया, और जो जो हमें ये ब्लैक टाइप हो गया। मतलब ये देखें कितना वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। तो बाकी इसको फिर बस यही होता है। बाकी आप इसके, आपने सिंपल क्या करना होता है कि यहाँ से एक लेयर सेलेक्ट करनी होती है, यहाँ से भी वही लेयर सेलेक्ट करनी होती है, और फिर यहाँ पे उसके कोई चैनल सेलेक्ट करें। फर्ज करें अगर ये इसकी जो है ये बच्ची जो है ये अगर ग्रीन बैकग्राउंड पे होती तो फिर हमने यहाँ से ग्रीन कर लेना था और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो मतलब कि मुख्तलिफ देखें, अगर ये व्हाइट बैकग्राउंड है तो फिर उस पर बजाय ये कि फिर उसमें ये ज्यादा अप्लाई होते हैं। अगर डार्क बैकग्राउंड होती है ना फिर मल्टीप्लाई और स्क्रीन इस तरह। मतलब कि आपने ना सारी इस तरह की एक दफा ना हला के देख लेना इस तरह, जिस पे बिल्कुल वाज़े फर्क नजर आ रहा है। तो देखें यहाँ पे ऐड पे भी नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे और भी देखें तो यहाँ पे ये एक्सक्लूजन पे भी नहीं, सब डिफरेंस पे थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है। सबसे बेस्ट जो है ना यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट पे ले जाएं इस तरह, ठीक हो गया। तो अभी इसको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि ये तो अभी यहाँ पे क्लियर हो गया ना। बाकी इसको यहाँ पे भी तजर्बे करके देखें कि अगर इसको इन्वर्ट कर दें, मतलब कि रेड चैनल को इन्वर्ट करें तो ये देखिए इस तरह का रिजल्ट आएगा। अगर सिर्फ इसको ब्लू को इन्वर्ट करके देखें फिर इस तरह का रिजल्ट आएगा, और अगर दोनों को इन्वर्ट करें, इसको इन्वर्ट करें, इसको इन्वर्ट करें, तो फिर हमें इस तरह का नजर आएगा। तो जहां बिल्कुल वाज़ेह फर्क नजर आ रहा हो ना तो हमें ऐसे नजर आ रहा था ये वाला, ठीक है। इस तरह जब ये नजर आ रहा हो, ये थोड़ा सा ना इसको गौर भी करना है इस पे ना। मतलब कि इसके लिए ना बैकग्राउंड होती है, अगर जब भी आप तस्वीर खींचें, जब भी आप तस्वीर खींचें जिसको आपने बैकग्राउंड चेंज करनी हो, कोशिश करें यहाँ पे वाज़ेह फर्क नजर आए। मतलब कि अगर दीवार सफेद है तो वो कलरफुल इस तरह खींचें उसकी तस्वीर, या कोई बैकग्राउंड ब्लैक कपड़ा रख लें पीछे, या ब्लू रख लें, या फिर ग्रीन रख लें इस तरह। तो फिर वो चैनल्स के जरिए ये कैलकुलेशन जो होती है ना इसके जरिए बड़ा जबरदस्त सिलेक्ट होता है। फिर इसकी ओपेसिटी देखें, इसकी ऑफसेट थोड़ा सा चेंज करके देख लें, स्केल चेंज करके देखें क्या होता है। ये देखें इसको कोई थोड़ा यहाँ पे इसको 2 करके देखें, ठीक है, तो देखें और तरह का हो गया। ये देखें ना 2 में इस तरह का रिजल्ट आया, और 1 में अगर इसको हम 1 करते हैं और दोबारा, तो ये देखिए ऐसा नजर आया। तो हमें ये अच्छा लग रहा है 1 वाला। फिर ऑफसेट जो है इसको देखें ये क्या करता है कि इसको अगर 3 पे करें तो ये नहीं इतना, तो इसको 0 ही रहने दें इसका, ठीक है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी देखें कि ये क्या करती है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी देखें कि ये कैसे काम करती है। इसको फर्दर 50 करते हैं तो देखें क्या होता है। तो ये नहीं सही मजा आया, तो उसको जो है ना इसी तरह कर लें, 100 पे ही कर लें इसका। तो देखिए ये ऐसे। फिर उसके बाद होता है मास्क। जब इसको देखें तो ये जो है ना इसका मास्क जो है, अगर इसके ऊपर वो भी लगाना है किसी चैनल के, किसी चैनल के जरिए, इस तरह रेड है, ग्रीन है, सिर्फ कोई भी इस तरह देख लें। लेकिन फिलहाल जो है ना इसको इसको कम छेड़ें। सिंपल ये जब इस तरह क्लियर हो जाएगा ना, तो अभी इसका जो रिजल्ट जो है वो हमने कहाँ पे लेना है, तो वो अभी बता रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट में रिजल्ट लेना है, या न्यू चैनल पे लेना है, या सिलेक्शन पे। तो हम न्यू चैनल पे इसका रिजल्ट लेते हैं। तो न्यू चैनल इस तरह सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं ओके। तो अभी देखें कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसके चैनल पैनल में जाएंगे ना, तो ये देखिए एक नया चैनल बन गया है। पहले हमारे पास थे ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले हमने देखा कि चैनल के जरिए फर्ज करें हमने देखा इस यहाँ पे क्लियर नहीं नजर आ रहा, फिर हमने रेड को देखा तो वो भी सही नहीं नजर आ रहा, ग्रीन को देखा वो भी सही नहीं नजर आ रहा, ब्लू भी देखा। तो ये तस्वीर जो है ये सिर्फ चैनल्स के जरिए सिलेक्ट नहीं हो सकती। तो फिर हमने क्या किया कि इमेज कैलकुलेशंस के जरिए जो इसका रेड चैनल है उसको ब्लू से माइनस किया, तो वो हमारे पास इस तरह का आ गया। तो ये देखिए कितना क्लियर है। तो अभी इस पे वही हम अमल करते हैं। फर्ज करें अल्फा जो है इसको यहाँ पे लेयर में जाए, सॉरी इमेज में जाए, यहाँ से एडजस्टमेंट में इसकी लेवल्स देखें, और अभी देखें इसको इसको राइट पे करें इस तरह, तो वाइट पोर्शन ज्यादा वाइट होता जाएगा इस तरह, और इसको लेफ्ट पे करें तो ब्लैक पोर्शन जो है ब्लैक इस तरह। इसको ऐसे देखें, और देखिए वाइट और हो गया, इसको थोड़ा सा और भी इस तरह शिफ्ट कर लें ये ऐसे। तो देखिए अभी बच्ची जो है कितनी क्लियर किस्म की जो है ना इस तरह नजर आ रही है, ठीक है। अभी इसको कर लें ओके, ठीक है, इसको कर लेते हैं ओके। तो अभी इसकी हम बनाते हैं सिलेक्शन। तो अभी देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखिए इस तरह से ये सिलेक्शन हो जाएगी। अभी हम वापस चलते हैं आरजीबी चैनल पे, तो और यहाँ पे चलते हैं वापस लेयर यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जो लेयर जो सिलेक्ट है इस पे हम ये लगा देते हैं मास्किंग। तो ये देखिए उसने गाइड कर दिया, तो इसको उल्ट कर देते हैं। तो अभी क्या होगा कि, या फिर ये कि कंट्रोल जेड करके जो ही मास्क लगाए ना, तो शुरू में ही ये जो है ना यहाँ पे कंट्रोल किसी प्रेस करें, फिर देखिए क्या होता है। वो सफेद आ गया कि मिनट आर्ट से मेरा होता है, हाँ आर्ट से उल्ट चैनल लगेगा। तो ये देखिए अभी बच्ची जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो जहाँ पे देखें कि लेयर और डालें, इसको नीचे लाएं,
और बैकग्राउंड पे कोई और कलर करके देखते हैं, अभी इस तरह का करके देखते हैं और आल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो देखें, अभी देखें ये बच्ची जो है ना काफी हद तक, लेकिन ये देखें ना सही सिलेक्ट हो गई है। तो ये असल में ज्यादातर होता है ना, ये ज्यादातर होता है वहां पे सिलेक्शन अच्छी करके होती है इनकी, दरख्त वगैरह होते हैं ना वो बड़े अच्छे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बाकी फिर इसमें मजीद अगर ये देखें इसका थोड़ा सा और ये लग रहा है ना, ये मतलब कि वो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, तो सिंपल आपने क्या करना होता है, इस पर डबल क्लिक करें चैनल पे, सॉरी इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे इस पे चैनल पे क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी ये वाली जो है ना इसमें चले जाए, तो इसमें ये देखा ना फेदर जो है, इसको थोड़ा सा कर लें, देखिए वो मध्यम मध्यम कर देगा, इसको साइडें इसकी थोड़ी सी जो है ना वो धुंधली कर देगा, तो ये थोड़ा सा हमें, अच्छा ये ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ठीक है तकरीबन इधर। तो अभी देखें इसको, यहाँ पे देखें अभी जो है ये काफी हद तक जो है ना ये सही सिलेक्ट हो चुकी है। तो सिंपल ये भी एक तरीका ही है चीजों को सिलेक्ट करने का, ये है इमेज कैलकुलेशन वाला यहाँ पे। ठीक है, तो करना क्या होता है, यहाँ पे इसको ओपन करना होता है यहाँ पे इस तरह, तो ये यहाँ पे पहली पहली लेयर जो है ना उसी को, मतलब कि ये दोनों लेयर एक जैसी होती है, यहाँ से इसको बताना होता है कि जो लेयर 1 जो है वो किस डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ भी अक्सर यहाँ पे पड़ी होती है, तो यहाँ पे इस तरह लेयर बतानी होती है कौन सी। अच्छा इसको अभी कैंसिल करते हैं एक दफा, इसको भी नो करते हैं इस तरह, ये वाली, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं। तो इसमें देखिए कि हमने ब्लू ब्लू और व्हाइट है ना, तो ये माइनस करना है चैनल, ब्लू वाला जो है ना वो माइनस करना है। तो अभी देखें यहाँ पे हम इसी इमेज को, चाहे दोबारा जाएं इमेज में जाएं और यहाँ पे कैलकुलेशन में जाएं, यहाँ पे देखिए आ गया, तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड है और नीचे भी बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड और नीचे भी बैकग्राउंड है और रेड है और रेड है और सब्ट्रैक्ट है। तो हमने इस तरह नहीं करना, ये देखे ना इनको चेंज करके देखें तो ये इस तरह भी नजर आएंगे ऐसे, तो ये देखिए कितना अच्छा नजर आ रहा है। तो हमें पता है कि हमने जो है ना यहाँ से रेड जो, रेड पता नहीं रखना नहीं क्योंकि रेड तो है ही इसमें, अगर इंसान होता ना जो रखने वाला तो फिर हमने रेड रखना था। चलिए अभी हम इसको ब्लू तो हमने गाइड करना है ना, तो ब्लू तो ले लेते हैं ना यहाँ से, और हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये देखिए अभी काफी हद तक जो है ना सिलेक्ट हो चुका है इस तरह। तो यहाँ से ब्लू से बाकी हम इसको देखें कि रेड की बजाय अगर हम ग्रीन देखें, अगर उसमें पत्ते ज्यादा नजर आ रहे थे तो फिर वो ऐसे तो नहीं, ये नहीं ठीक नजर आ रहा, ठीक है, तो हम रेड रेड ही करते हैं इस तरह। तो अभी इस तरह ये सिलेक्ट हो जाएगा ना, तो अभी इसको देखें कि ये सब्ट्रैक्ट से कैसे नजर आता है इस तरह, इसको चेंज करके देखें इसमें, देखें नॉर्मल देखें, फिर ये डार्क है, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है, यहाँ पे भी अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है, कलर बर्न जो है ये और भी अच्छा नजर आ रहा है, ये देखिए इस तरह चेंज करके देखते हैं, जहाँ पे बिल्कुल ये देखिए कितना वाजे फर्क नजर आना शुरू हो गया। इसको इस तरह मतलब करके देखते जाएं, और जहाँ पे सबसे ज्यादा इसको नजर आए ना कंट्रास्ट वगैरह, तो ये देखिए कितना जबरदस्त है, हार्ड मिक्स जो है ना, और देखते हैं ये भी नहीं इतना अच्छा, ये भी नहीं इतना अच्छा, ये नहीं, तो इसमें हार्ड मिक्स सबसे अच्छा लगा ना हमें, तो इसको सिलेक्ट कर लें और अभी इसका चैनल बना लें जो है ना, ये देखें न्यू चैनल जो है, तो ओके करते हैं, तो ये देखें अभी यहाँ पे एक चैनल में ये वाला आ गया होगा, ये जो बिल्कुल वाज़ेह है ना ये वाला, तो अभी ये तस्वीर है और ये जो चैनल है देखें, तो इसको भी उसी तरह कर लें, मतलब कि जो जो चीज़ हमें चाहिए उसको यहाँ से ब्रश में लें और इसको यहाँ से देखें, इसको ये ब्रश सेलेक्ट है, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट है, तो इसको जो जो चीज़ हमें चाहिए उसको ऐसे पहले फुल ब्लैक कर लें, ब्रश को ब्रैकेट से और बड़ा कर लेते हैं, तो ये देखें जल्दी जल्दी जो है ना इतना, ये यहाँ से पोर्शन हमें सारा चाहिए तो ऐसे ऐसे कर लें, ठीक है इतना। और बाकी जो इनमें परिंदों में चाहिए, चले परिंदे फर्ज करें हमें नहीं चाहिए, तो अभी हम इसको यहाँ से उल्ट करते हैं, ये व्हाइट आ गया, तो ये परिंदा जो है इस पर प्रेस करते हैं ये गायब होगा, इस पर प्रेस करें, इस पर प्रेस करें, इस पर, तो ये देखिए परिंदे गायब हो गए इतने। तो अभी देखिए हमारे पास ये वाली चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, सिलेक्शन हो जाएगी, और अभी हम चलते हैं बाहर जहाँ पे लेयर की तरफ, ठीक हो गया, और यहाँ पे इस पे ये लगा देते हैं, आल्ट के साथ क्लिक करते हैं, तो ये सिलेक्शन देखिए हो गई है इतना। अभी पीछे जो मर्जी लगाए, तो ये देखिए ना काफी हद तक जो है, इसको चाहे किसी और जगह पे भी ले जाए फिट कर ले, तो ये देखिए काफी हद तक जो है ना अच्छी सिलेक्शन हो गई हमारी। तो ये भी एक तरीका है कैलकुलेशंस के जरिए और चैनल्स के जरिए जो है ना मुख्तलिफ चीजों को देखने का। तो बाकी एक और थोड़ा सा इधर ही पढ़ लेते हैं, इसके साथ ये है कि ये होता है कि ये देखें ना अभी जो है ये एक तस्वीर है, ठीक है, और एक हम और खोल लेते हैं, ठीक है, अब वहाँ ये दोबारा कंट्रोल ओ करते हैं तो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम एक कोई तस्वीर देते हैं सीन वगैरह, ये जो है चलें ये वाला ठीक लग रहा है, इसको लेते हैं ओपन कर लेते हैं इसका, ठीक हो गया। अभी हम इसको उधर लेके जाना चाह रहे हैं, इसको सिंपल कॉपी करके लेके जाना होता है, तो इसमें यही होता है कि अगर हम एक और भी तरीका भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये जो लेयर जो है ना यहाँ पे डिजाइन में तो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर लिखा होता है, यहाँ पे इसको क्लिक करें, वो पूछता है कि कहाँ पे इसको डुप्लीकेट करना है,
तो डॉक्यूमेंट जो था ना वो साथ वाला डॉक्यूमेंट क्या है, ये वाला था मुस्तफा वाला। तो उसको क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये इमेज उधर चली जाएगी कॉपी होके। अभी इसको चाहे बंद कर दें तो ये देखें यहाँ पे वो इमेज आ चुकी है, ये मेरे यहाँ पे। नीचे वाली को डबल क्लिक करके और ओके कर देता हूँ तो ये भी लेयर बन जाएगी। अच्छा अभी ये देखो, ये इस तरह दो इमेजेस है ना, तो इनका भी एक बड़ा तरीका होता है ना जबरदस्त इनका, जो है ना अभी सिलेक्शन नहीं पढ़ रहे बल्कि एक और कमांड पढ़ने लगे हैं हम। वो होती है ये वाली, इमेज में जाएंगे और जहां पे लिखा होता है अप्लाई इमेज, इसके ऊपर ये वाली ऊपर होनी चाहिए इमेज, ये वाली, ठीक है। और अभी ये, तो ये जो है ना इसमें होता है कि ये चेहरे के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं ना अगर कोई पैटर्न वगैरह, तो फिर ये उसमें ये बड़ी हेल्पफुल होती थी। तो चले अभी इधर फर्ज करें हम इसकी लेयर जो है ना मर्ज जो है अभी देखते हैं बैकग्राउंड कॉपी, ये इस तरह नजर आ रही है। और अगर लेयर 0 करेंगे, हाँ ये ठीक है। तो ये देखें अभी इस पूरी इमेज पे जो है ना, मतलब कि ये जो इमेज थी ना उस पर देखें इस तरह की अप्लाई हो रही है। तो ये पैटर्न वगैरह होता है ना, अभी इसमें ये थोड़ा सा इसको चेंज करके देखें, बाल का जो है ना बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। देखें डार्कन पे इस तरह मेरा चेहरा मिक्स हो गया है, फिर इस तरह मिक्स हो गया इस तरह, ऐसे देखें। और किसी जगह पे एक अच्छा इफेक्ट नजर आएगा जो हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखें इधर भी ओवरले पे ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, इस तरह यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, ठीक है। लीनियर लाइट भी और पेन लाइट, यहाँ पे हार्ड मिक्स। तो मेरे ख्याल में जो है ना ये वाला जहाँ पे था ये ओवरले, कलर बाय मल्टीप्लाई, ये वाला तकरीबन ठीक लग रहा था। तो इस तरह होता है कि हम जो है ना इसको अभी ओके करते हैं ना, तो ये देखिए अभी इसके इसके ऊपर जो है ना वो इमेज अप्लाई हो चुकी है। मतलब कि ये देखिए आप नीचे वाला छुपाएंगे ना, तो देखिए ये जो अभी मैं नीचे वाली छुपा लिया, तो ये जो इमेज है ना इसके ऊपर ये वाली अप्लाई हो चुकी है। मतलब कि मेरा जो है ना चेहरा जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह हम मतलब कि अभी जो है इसको मैं अपने आप यहाँ पे अगर फर्ज करें इसको छुपा के यहाँ पे मैं अपने आप को सिलेक्ट करता हूँ, इसको जो है ना मैं यहाँ से लेयर में जाते हैं, सॉरी सिलेक्शन में जाते हैं और यहाँ से इसको कहते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। तो ये मेरी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। तो उसके उतनी सिलेक्शन से हम इसको काट सकते हैं ऊपर वाली को। ये देखिए मैं जिस तरह मैं सेलेक्ट हो गया, अभी मैं ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करता हूँ और इस पे मास्क लगा देता हूँ। तो ये देखिए मतलब कि जो मेरी तस्वीर है उसके ऊपर कैसे जो है वो पैटर्न जो है ना वो छप गया है इस तरह। तो बाकी इसको थोड़ा सा मध्यम करके भी इस तरह सिंपल ये ना एक किस्म का इफेक्ट है। ये देखें अब इसको थोड़ा कम करते जाएं तो पीछे से मेरी तस्वीर भी नजर आ रही हो, ये देखें तो इस तरह लग रहा होता है जैसे ये जो है ना वो इफेक्ट साइज पे लग गया है। तो चले ये था हमारा आज का जो था एक टॉपिक था इमेज कैलकुलेशन वाला, तो जिसमें हमने चैनल चैनल के जरिए सिलेक्शन पढ़नी थी और जो था बाकी जो है इमेज कैलकुलेशन के जरिए। तो अभी जो है हम क्या करते हैं इसको सेव कर लेते हैं वीडियो को।